ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले क्या होता था? बाय रोड, ट्रेन से। अब जब नए डीजीपी का दबिश बढ़ा है, मतलब उनके अधिकारी पुलिस वाले पकड़ने लगे, सड़क मार्ग से जो उत्तर प्रदेश से झारखंड से आने वाली गाड़ियां हैं, उसको चेक किया जा रहा है अच्छी तरह से। हालांकि चेकिंग के नाम पे परेशान भी किया जा रहा है। और अब जो तरीका अपनाया जा रहा है, इसमें सब कुछ मैनेज हो रहा है। बिहार के अंदर होली में शराब बेचने के लिए ये जो तस्कर हैं, ये अपनी पूरी ताकत से बिहार में शराब स्टोर करने में लगे हैं। और इसका तोड़ क्या निकाला गया है? 1 लाख रुपया में थाना मैनेज। मतलब ये कि बाय रोड अगर आता है तो बाय रोड, लेकिन ये जो आपने देखा तस्वीर में कि अगर नदी, जैसे इस तरफ ये जो नदी है, इस तरफ अगर उत्तर प्रदेश है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, नेपाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरफ अगर उत्तर प्रदेश है तो इस तरफ से उस पार कर देना है, नदी पार कर देना है शराब की पेटी। एक पेटी पे 500 रुपया। मतलब बिहार के शराबबंदी से आप करोड़पति बन सकते हैं अगर आप बनना चाहते हैं तो। लेकिन ये आपकी मर्जी है, पकड़े भी जा सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और एक पेटी पे 500 रुपया। अब उस हिसाब से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति दिन भर में कितना पेटी पार करा सकता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना जो पार कराकर पहुंचा सकता है उसको उतना कमीशन मिलेगा। और थाना को मैनेज करने के लिए, जैसे इस पार से उस पार, मतलब जहां उसे पहुंचना है वहां अगर पहुंच जाए सुरक्षित, तो उस थाना इंचार्ज को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये खेल चल रहा है। मतलब बिहार के अंदर शराबबंदी के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ जनता को नुकसान है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। सरकार का क्या है? सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं होगा, जन कल्याण का काम रुक जाएगा। फंड नहीं है तो नुकसान तो जनता का हुआ ना। एक तो वो, और दूसरा ये कि ये जो 500 रुपया दिया जा रहा है ना एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए में जो मैनेज किया जा रहा है ना थाना को, ये पैसा जनता के जेब से निकाला जाएगा शराब बेचने में, और जनता के जेब से निकलेगा शराब खरीदने में। तो ये स्कैम है और कुछ नहीं है। इस स्कैम को स्टॉप करो, शराबबंदी को हटाओ। अगर लगाम नहीं लगा सकते हैं तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो इस पे पूरी तरह से लगाम लगाए, या फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। ये बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है कि बेचने वाले को पकड़ा नहीं जाता, वो मालामाल हो रहे हैं, पुलिस वाले मालामाल हो रहे हैं, और गरीब जनता परेशान। गरीब जनता को इतना परेशान किया जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है भैया, कोई लिमिट नहीं है, इतना परेशान किया जा रहा है। जमीन पे जो है सच्चाई, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा। आप फाइलों में या फिर आपके जो अधिकारी हैं वो सब कुछ व्यवस्था बनाकर रखते हैं, वहाँ प्रगति यात्रा करते हैं, समाधान यात्रा करते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, सुनते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वही बोलती है। तो इससे ज़मीनी हकीकत नहीं पता लगने वाला है। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आपको इस तरह की जो विश्लेषण है इसको देखना होगा। इसमें जो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है उसको देखना होगा कि किस तरह से नदी से शराब की ढुलाई हो रहा है, नाव के माध्यम से, जहाज, पानी जहाज के माध्यम से, और ट्रेन
ट्रेन के माध्यम से भी खूब रफ्तार से। और इस समय जो महाकुंभ चल रहा है, इसका फायदा सबसे ज़्यादा अगर कोई उठा रहा है ना, तो शराब तस्कर। ट्रेन में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि टीटी और जीआरपी को अंदर घुसने का जगह नहीं है, वो अंदर जाते भी नहीं हैं। और स्टेशन पे इतनी भीड़ हो जाती है कि उनको चेक करने के लिए अगर टीटी या पुलिस वाले खड़े हो जाएं गेट पे, तो पूरा दिन लग जाएगा। जो व्यक्ति सुबह 7 बजे ट्रेन से उतरा हो और इसके बाद जब तक वो खाली होता तब तक दूसरी ट्रेन आ जाती है, मतलब पूरा दिन जाम लगा रहेगा, संभव नहीं है। इसीलिए आओ और जाओ, और इसका फायदा शराब तस्कर पूरा भरपूर उठा रहे हैं। तो ये सच्चाई है। तो सरकार को चाहिए, 2 ऑप्शन स्पष्ट है, 2 में एक चुनिए और ये जो समस्या है, इस समस्या का जड़ से सॉल्यूशन हो जाए। और ऐसे टाइम में ही नकली और जहरीली शराब का भी बिहार में डिलीवरी हो जाता है। ये सच है कि नए डीजीपी के आदेश के अनुसार हर क्षेत्र से, पूरे बिहार में हर क्षेत्र से शराब पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो जहाँ पे बड़ा तस्कर होता है वो फरार बता दिया जाता है, छोटे को जेल भेज दिया जाता है, और पीने वाले को तो जेल भेजा ही जा रहा है। चाहे वो स्कूल के हेडमास्टर हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, या फिर बीएन कॉलेज के छात्र हो, या फिर आम मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, इन सबको जेल भेजा जा रहा है। तो ये जो समस्या है ना बिहार के अंदर शराबबंदी के कारण, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका समाधान होना चाहिए, और इसका समाधान फिलहाल बस एक ही है, आर या पार। आप या तो इसको रोक लें, कहीं भी शराब ना बिके, एकदम पूरी तरह से प्रतिबंध। लेकिन प्रतिबंध लगेगा कैसे? मैनेज जो हो रहा है और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो लिपापोती वाली कार्रवाई है। नौकरी से कुछ दिन के लिए हटा दिए, सिफारिश लेकर फिर नौकरी ज्वाइन कर लिए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जिस तरह से देखिए, ये समझ लीजिए स्पष्ट, सरकार के पास जो तरीका है, जिस तरीके से इस पे लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है। पहले तो बिहार के पुलिस कमीशन खा रहे थे, अब तो पड़ोसी राज्यों को भी ये मौका मिल गया है। पड़ोसी राज्य के जो थाना इंचार्ज लोग हैं वो भी लग गए हैं इस काम में। और अगर नहीं लगे हैं, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, तो जरा बताइए, पटना के गर्दनी बाग में शराब की डिलीवरी कैसे होती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान निर्मित शराब, चंडीगढ़ निर्मित शराब पटना के गर्दनी बाग, जो कि सचिवालय से कुछ ही दूरी पे है, शायद आधा किलोमीटर हो या इससे भी कम है, कैसे पहुंच गया? अगर ये सब ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं तो कैसे पहुंच गया? वह भी 1-2 पेटी नहीं, लाखों लाखों का शराब। तो ये सच्चाई है, और जब तक इससे मुंह मोड़ते रहेंगे, बिहार की हालत यही रहेगी।